Hello, dear students. A very first good morning to all. I hope you all are well and safe. So, in last lecture, we covered the male reproductive part, which include stamen, microsporangium, and we also talked about the process of microsporogenesis from microspore mother cell. So in today's lecture we are going to discuss pistil, megasporangium and megasporogenesis. So let's start with pistil. तो पिस्टिल की जब हम बात करते हैं, हमने पहले भी फ्लावर के स्ट्रक्चर में स्टडी किया था। तो पिस्टिल क्या होती है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? रिसेप्शन ऑफ पोलन। स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी के बीच की स्ट्रक्चर दोनों को कनेक्ट करेगी, और ओवरी जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, एक्चुअल में जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होना है वो किसके अंदर होना है? ओवरी के अंदर। तो तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? पिस्टिल। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर किसी गाइनोसियम में एक पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकार्पलरी। अगर किसी गाइनोसियम में एक पिस्टिल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पलरी, और अगर एक से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पलरी। हमने जब बात की थी तो हमने बोला था कि ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनोसियम। तो अगर किसी गाइनोसियम में एक ही कार्पल प्रेजेंट है, कार्पल किसके लिए यूज किया जाता है? पिस्टिल का ही दूसरा नाम कार्पल है। तो अगर किसी गाइनोसियम में एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पलरी, अगर एक से ज़्यादा है तो मल्टी कार्पलरी। पिस्टिल और कार्पल दोनों सेम है। ठीक है, पिस्टिल के लिए ही हम कार्पल वर्ड यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो मल्टी कार्पलरी है या मल्टी कार्पलरी ओवरी जो होगी, उसमें एक से ज़्यादा पिस्टिल होंगी। वो एक से ज़्यादा पिस्टिल अगर फ्यूज हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। अगर वो फ्री हैं तो क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। अगर फ्री पिस्टिल है तो एपोकार्पस, फ्यूज पिस्टिल है तो सिनकार्पस। क्लियर है? ये छोटी छोटी टर्म है, हम 11th में भी 5th चैप्टर में हम देख चुके हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवर में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये स्ट्रक्चर है, आप देखना चाहो तो ये क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स। अभी बात करेंगे ओव्यूल्स की। और ओव्यूल्स किससे जुड़े हुए हैं? प्लेसेंटा से। ऐसे करके ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर है? ये क्या है? ओव्यूल्स, और ये क्या है? प्लेसेंटा। क्लियर है? नीचे ये क्या है? पेडिसिल, और ये जो स्वोलन पार्ट है ये थैलेमस। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ओव्यूल जो होता है वो क्या है? मेगास्पोरेंजियम। जैसे एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट थी? माइक्रोस्पोरेंजियम। ऐसे ही ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे, मेगास्पोर की सिंथेसिस होगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं मेगास्पोरेंजियम पे कि मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर कैसी है। मेगास्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम क्या है? ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम को ही क्या बोलते हैं हम? ओव्यूल। अब बात करते हैं कि एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है या एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकता है। ये चीज़ आपको ऐसे क्लियर होगी, मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये है, ये ओवरी है, इसके अंदर ये एक ओव्यूल हो गया, ये एक ओव्यूल हो गया, ये एक ओव्यूल हो गया, ये एक ओव्यूल हो गया। इधर ये
एक और प्लांट की ओवरी बनाई हमने, सपोज इसके अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, ओव्यूल वो स्ट्रक्चर होती है जो बाद में मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर होके किस में कन्वर्ट होगी, सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। ओव्यूल ओवरी के अंदर है, ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में। क्लियर है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में, और ओवरी जब राइप हो जाएगी, पक जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में। क्लियर है, तो अगर किसी फ्रूट के अंदर एक सीड प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या है, उसकी ओवरी के अंदर एक ओव्यूल प्रेजेंट था। सिंपल फंडा है, अगर किसी फ्रूट के अंदर एक सीड है, लाइक मैंगो, मैंगो में क्या होता है, एक ही सीड प्रेजेंट होता है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो ओवरी थी मैंगो की, उसमें एक ही ओव्यूल प्रेजेंट था, एक ही मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट थी। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो उसकी ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट था, तो एक ओव्यूल था तो एक ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, वो सीड में। अगर किसी ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल हो तो वो एक से ज्यादा सीड उसके अंदर बन जाएंगे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर, जिस फ्रूट के अंदर एक से ज्यादा सीड प्रेजेंट हो, जैसे कि वाटर लेमन है, वाटरमेलन है, पपाया है, और भी कई सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें नंबर ऑफ सीड्स ज़्यादा होते हैं, कई सारे होते हैं, तो उनकी जो ओवरी होगी उनके अंदर कई सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे और वो ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए, सीड में। ठीक है, तो क्या है कि ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे व्हीट भी, पैडी है मीन्स राइस है, व्हीट है, मैंगो है, ये सब किसके हैं एग्जाम्पल, जिसकी ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल होता है, मीन्स इनमें एक ही सीड बनेगा। फिर मैनी ओव्यूल्स का एग्जाम्पल है पपाया है, वाटरमेलन है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा सीड हमें देखने को मिलेंगे और उनकी ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो फंडा समझ में आया कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पे, हमारी जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, एक चीज है यहाँ पे, ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा बाय स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ये याद रखना कि ओव्यूल फ्यूनिकल की हेल्प से प्लेसेंटा से जुड़ता है, और प्लेसेंटा किससे जुड़ता है, ओवेरियन केविटी से या ओवरी से जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा। ठीक है, आगे जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसकी बात भी करेंगे। ये है मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। ठीक है, जहां पे सीड की फॉर्मेशन होगी। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ओव्यूल, ये फर्टिलाइजेशन के बाद पूरी स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीड में। ठीक है, और जो फर्टिलाइजेशन होना है एक्चुअल में वो कहाँ पे होगा, ये क्या है हमारा सबसे सेंटर में जो प्रेजेंट है, ये है एम्ब्रियो सैक, ये वाला सबसे सेंटर में है, ये है एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसके अंदर फ्यूजन होगा। उस दिन हम जब डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जो एग सेल है वो कहाँ प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो जो पोलन ग्रेन था उसको कहाँ पर आना है, इस एग सेल के पास, कैसे भी करके उसको इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करनी है, और यहाँ पे एग सेल प्रेजेंट है तो यहाँ पे फ्यूजन होगा। ठीक है, तो कैसे भी करके क्या करेगा, पोलन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, स्टिग्मा से पोलन ट्यूब नीचे आएगी स्टाइल के थ्रू और एंट्री करेगी माइक्रोपाइलर एंड से इधर से। ठीक है, क्लियर है। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं ओव्यूल की। ओव्यूल सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर
समझ में नहीं आ रहा, इसकी लोकेशन तो मैं फिर से बना देता हूं कि सपोज ये है ओवरी, ठीक है, ये है ऐसी स्ट्रक्चर है, ये है आपका ओव्यूल, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, ओव्यूल। इसकी जो अरेंजमेंट है ओव्यूल की, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। वो ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है, सपोज ये अगर वो मल्टी लोक्यूलर मीन्स मल्टी ओव्यूलर ओवरी है, उसके अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल है, तो ये हो जाएगा प्लेसेंटा। और इसके इधर ये ओव्यूल हो गया, ये ओव्यूल हो गया, ये ओव्यूल हो गया, ये ओव्यूल हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको एक ओव्यूल को यहाँ मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, लार्ज व्यू में देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखते हैं, तो प्लेसेंटा से जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है ओव्यूल, वो क्या कहलाती है, फ्यूनिकल। वो क्या कहलाती है, फ्यूनिकल, क्लियर है। ऐसी जो स्ट्रक्चर थी जब हमने बात की थी, तो ये प्लेसेंटा था और इससे ऐसे जुड़ा हुआ था, तो ये क्या कहलाती है, यहां से जिससे जुड़ा होगा ये है हमारा फ्यूनिकल, ठीक है, क्लियर है। फ्यूनिकल के बाद हमारे ये रेस्ट ऑफ दी ओव्यूल है इधर, और ये हो गया फ्यूनिकल, ये रेस्ट ऑफ दी ओव्यूल, और ये है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और जो ओव्यूल है, अपर ओव्यूल का जो अपर पोर्शन है, जहां पे जुड़ेगा, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा फ्यूनिकल और रेस्ट ऑफ दी ओव्यूल के बीच में, वो क्या कहलाता है, हाइलम। वो क्या कहलाएगा, हाइलम। तो हाइलम क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फ्यूनिकल एंड रेस्ट ऑफ दी ओव्यूल। ये यहां पे जो है ये क्या है, हाइलम, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ओव्यूल की दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इंटीग्यूमेंट से वो घिरा होता है, इसलिए ओव्यूल को इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आउटर इंटीग्यूमेंट, ये है आउटर इंटीग्यूमेंट और ये है इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। दो इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है, आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जिसके अंदर ऐसे ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है, ये है न्यूसेलस। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूसेलर सेल्स भरी हुई हैं, फील्ड है। इसको न्यूक्लियस से कंफ्यूज मत कर जाना, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूसेलस है। ये स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जिसके अंदर फूड मटेरियल क्या होता है, रिजर्व होता है। तो ये सेल होंगी, इनके अंदर फूड मटेरियल अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर को फूड देने के लिए टेपिटम प्रेजेंट थी, यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम को फूड प्रोवाइड करने के लिए क्या है, न्यूसेलस, ठीक है, क्लियर है। तो एम्ब्रियो सैक को फूड देने के लिए कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूसेलस, और ये सेल्स उसके अंदर ऐसे भरी हुई है, क्लियर है। अब न्यूसेलस के बीच में जो सबसे सेंटर में जो प्रेजेंट है, सबसे इनसाइड जो होगा वो है एम्ब्रियो सैक, या हम इसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। जैसे पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोल रहे थे, पोलन ग्रेन के अंदर क्या थे, मेल गैमेट प्रेजेंट थे, ठीक है। जब हमने बात की थी जनरेटिव सेल ने डिवाइड होकर क्या बनाए थे, दो मेल गैमेट। ऐसे ही ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर, ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रही है ये है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में नीचे 3 सेल होंगी और 3 सेल ऊपर होंगी और 2 बीच में मेल न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर हमें डिटेल में देखना है एम्ब्रियो सैक का बाद में। तो जो सबसे सेंटर में ओव्यूल में प्रेजेंट होगा वो क्या है, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल होगी, जहां पर
पोलन ग्रेन आके फ्यूज करेगा। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमें क्या स्टडी करना है कि कैसे वहां पे पोलन ग्रेन बना, कौन सी स्ट्रक्चर में बना, और वो यहां तक कैसे आएगा, इस एग सेल के पास कैसे आएगा और कैसे वो फ्यूज करेगा। ठीक है, तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं। अब जहां पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है, जहां पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है, यहां पर ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल। ये यहां पे ये क्या है, माइक्रोपाइल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया माइक्रोपाइल, और ये एंड का क्या कहलाएगा, ये वाला पोल माइक्रोपाइलर पोल बोलो या इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलो। ठीक है, क्लियर। इसके अपोजिट में जो है वो क्या है, चैलेजल पोल या चैलेजल एंड, ये वाला। क्लियर है। तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा, दो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। उसके अंदर क्या है, न्यूसेलस प्रेजेंट है, जिसके अंदर न्यूसेलर सेल्स फिल्ड है जो कि फूड रिजर्व करे हुए है और उसको एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। फिर क्या देखा कि जो फ्यूनिकल है और रेस्ट ऑफ दी ओव्यूल है, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां से वो जुड़े हुए हैं दोनों, हाइलम, और उसको हमने क्या बोला, हाइलम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फ्यूनिकल एंड रेस्ट ऑफ दी ओव्यूल। क्लियर है। फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल वो स्ट्रक्चर है जो किससे, प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ स्टोक। ऐसी जो स्ट्रक्चर है ना, ये फ्यूनिकल है, और ये क्या है, स्टोक मीन्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे वो आगे जाके किससे, प्लेसेंटा से जुड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्लियर है। तो नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। ऐसे ही जैसे हमने वहां पे माइक्रोस्पोर पढ़ा था, तो माइक्रोस्पोर क्या था, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। तो वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई थी और क्या बने थे, माइक्रोस्पोर। यहां पे मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और क्या बनेंगे, मेगास्पोर। ठीक है, क्लियर है। वहां पे किसके अंदर बने थे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो यहां पे क्या है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या है, ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर हमें स्टडी करनी है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो आई थिंक जितना आज हमने कवर किया है वो आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हम आगे डिस्कस करेंगे। और कल जो असाइनमेंट अपलोड हुआ था उसको करके देखना है, जो डायग्राम मैंने दिए थे अनलेबल्ड उनको लेबल करना है, और जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर अपनी रफ नोटबुक में लिख कर देखने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि सर तो देख नहीं रहे तो हम कुछ करके नहीं देखेंगे। आपकी बोर्ड की क्लास है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका सिलेबस जितना जल्दी हो हमें कवर करना है, और वो कवर जब ही हो पाएगा जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। इसको रेगुलर क्लास ही समझे, तब तक रेगुलर क्लास नहीं लग रही, और अपना 100% उसमें दे, ऑनेस्ट रहें। जो होमवर्क या जो असाइनमेंट बोला जाए वो आप अपना टाइम पे पूरा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू, टेक केयर।